दोस्तों नमस्कार। कोरोना वायरस से फैली बीमारी ने महामारी का रूप लेकर दुनिया को दहशत में डाल दिया है। मानव सभ्यता के लिए यह पहली आपदा नहीं है जिससे कि दुनिया इतने व्यापक स्तर पर परेशान है। पहले के अनुभव बताते हैं कि हम इस तरह की आपदाओं पर लोगों के धैर्य, साहस और विज्ञान के द्वारा ही जीत हासिल कर पाए हैं। तो आज हम बात करेंगे देश के जाने माने साइंस नेटवर्क, ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के वैज्ञानिकों से इस कोविड-19 के बारे में उनका क्या कहना है। जब हमारे बीच में सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों से कोविड-19 से लड़ने के लिए कई तरह के उपाय हमारे सामने रखे जाते हैं, तो उन उपायों में कितना दम है, साथ जुड़ेंगे दिल्ली साइंस फोरम से डॉक्टर डी रघुनंदन। आज के समय में कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे राय आंकड़े हमारे सामने रखे जाते हैं। उन्हीं चीजों को माने जिसके पीछे तथ्य हो, एविडेंस हो, सबूत हो, उन्हीं पे हम विश्वास करें। आज के दिन बहुत सारे अफवाहें हैं। कहा जाता है कि आप अदरक खाओ, धूप में जाके खड़े हो जाओ, या हनुमान चालीसा को बार बार रचो तो कोरोना भाग जाएगा। इनके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और मैं ये केवल इसलिए नहीं कह रहा कि ये कोई प्राचीन काल के उपाय बताए जाते हैं या हमारी सभ्यता के उपाय बताए जाते हैं। ऐसी ही अफवाहें नए आधुनिक दवाओं के बारे में भी किया जाता है, चाहे वो एलोपैथिक में हो या आयुर्वेद में हो। तो दोबारा मैं इस पे जोर दूंगा, किसी भी चीज को सुनते हुए, पढ़ते हुए हम उस बात को लेके चलें, इसके पीछे तथ्य क्या है, इसके पीछे सबूत क्या है, और उसको हम माने, उसको हम यकीन दिलाएं और अपने आप का विश्वास उन चीजों पे डालें जिसके पीछे तथ्य हो, जिसके पीछे सबूत। कड़ी में हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच से डॉक्टर अरुणाभा घोष से। साथियों, आज हम सब ऐसी एक राज्य में है जो न केवल रूढ़िवादी है बल्कि विज्ञान मानसिकता का खिलाफ भी है। उन्हीं को नेताओं ने न केवल खुद अंधविश्वासी है बल्कि समाज में अंधविश्वास का साथ ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट आइडियाज और नफरत भी फैलती है। साथियों, सत्यापन करना, सच ढूंढना, बातचीत करना, बहस करना, परख करना, प्रश्न करना न केवल गणतंत्र के लिए जरूरी है बल्कि विज्ञान के लिए भी जरूरी है। कोविड पैंडेमिक में भी इस अंधविश्वास वाली शक्तियों लगातार गैर विज्ञान का प्रचार फैलाया, जनता को बुर्बक बनाने के लिए। इसलिए हमारा एआईपीएसएन का ओर से आप सबको निवेदन, अपना वैज्ञानिक सोच समझ को जीवित रखे, जीवन के हर समस्या पर वैज्ञानिक समझदारी को संभाल करे। और अंत में हम बात करेंगे एसआर पुणे में इम्यूनोलॉजी साइंस को पढ़ाने वाली प्रोफेसर विनीता से। मेरा नाम डॉक्टर विनीता बाल है। मैं आईसर पुणे में प्रतिरक्षा विज्ञान पढ़ाती हूँ। विज्ञान के दायरे में नए आविष्कारों से सत्य की संकल्पनाएं बदलती जाती है। जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, संकल्पनाओं में भी बदलाव आता है और हमारी बुद्धिमत्ता यानी विजडम में भी। विज्ञान स्थित नहीं है तो हमेशा प्रगति के पथ पर आगे जाने वाली चीज है। इसीलिए विज्ञान और आयुर्वेद का ताल्लुक रखना मुश्किल है।
महामारी से बचने के लिए आयुर्वेद पर आधारित जड़ी बूटियां लेने के लिए कहा जाता है। कुछ बाबा लोग भी दवाइयां मार्केट में लाते हैं, जैसे कि गोमूत्र, तुलसी या होम्योपैथी से आर्सेनिक अल्बा वगैरह। इनका कुछ टेस्टिंग नहीं किया है जिसके आधार पर यह कहे कि कोविड-19 की बीमारी से बचाव हो सकता है। इस तरीके की खबरों को प्रसिद्धि देने से वैज्ञानिक सोच को हम ठुकराते हैं। आपातकालीन स्थिति में वैज्ञानिक सोच को ठुकराना हमारे जीवित को भी धोखा पहुंचा सकता है। जी धन्यवाद, आप दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो कोविड-19 के लिए जो प्रोटोकॉल है और कोविड-19 से लड़ने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें हैं उन्हीं को लें, ऐसे कही सुनी बातों पर ना आएं और अपना जीवन सुरक्षित रखें और अपना ख्याल रखें।